दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिकता एवं निजीकरण बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। बढ़ते हुए प्रदूषण का सीधा प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, जिसके कारण गर्मियों में सामान्य से अधिक गर्मी और सर्दियों में असामान्य सर्दी पड़ने लगती है। इस बदलते मौसम का प्रभाव सबसे अधिक उस आबादी पर पड़ता है जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है। इन लोगों की मुख्यतः शिकायत रहती है कि जैसे जैसे वातावरण में ठंडक बढ़ती है, वैसे वैसे उनके शरीर के जोड़ों का दर्द भी बढ़ता जाता है। इन लोगों में जोड़ों के दर्द का कारण सामान्यतः अर्थराइटिस या गठिया होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर के अंगों में शिथिलता आनी शुरू हो जाती है। उनका लचीलापन कम होने लगता है। अधिक व्यस्त होने या ध्यान न देने से जोड़ घिस जाते हैं और धीरे धीरे जोड़ विकृत स्थिति में पहुंचने लगते हैं। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की क्रियाशीलता में भारी कमी होने लगती है और रोगी असहनीय पीड़ा से ग्रस्त होकर लंगड़ाकर चलने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जाड़ों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है? इसके जवाब में विभिन्न विशेषज्ञों की भिन्न भिन्न राय है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार जाड़े के मौसम में जैसे जैसे तापमान की कमी होती है, किसी जोड़ विशेष में रक्त वाहिकाओं के संकुचित होने से उस हिस्से में रक्त का तापमान कम हो जाता है, जिससे जोड़ में अकड़ाहट बढ़ जाती है और दर्द रहने लगता है। विशेषज्ञों का दूसरा समूह इस प्रश्न के उत्तर में वायुमंडलीय दबाव का तर्क देते हुए कहता है कि इससे कमी आने से रक्त धमनियों की दीवार के तनाव में कमी आ जाती है, जिससे धमनियां फैल जाती हैं और दर्द और सूजन बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में बढ़ी हुई आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के कारण तंत्रिकाओं में संवेदना की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द अधिक महसूस होता है, जबकि गर्मियों में इसके उल्टे सिद्धांत के कारण दर्द कम महसूस होता है। अर्थराइटिस एक प्रकार की न होकर कई प्रकार की होती है। इनमें भी सबसे अधिक ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस पाई जाती है। अधिकतर लोगों में यह मिथ्या धारणा है कि अर्थराइटिस में केवल जोड़ों में दर्द होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक ताकत में कमी आने के कारण होने वाले रूमेटाइड अर्थराइटिस में जोड़ों के अलावा दूसरे अंग और संपूर्ण शरीर प्रणाली प्रभावित होती है। ये रोग 25 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें से मुख्य लक्षण है हाथ पैर के छोटे जोड़ों में दर्द होना, टेढ़ा मेढ़ापन, मांसपेशियों में कमजोरी, बुखार रहना। इसके अलावा गुर्दे और जिगर की खराबी भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सभी अर्थराइटिस में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग है, जो 40 वर्ष के ऊपर की आयु वाले लोगों में विशेषकर महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। ये रोग आमतौर पर शरीर के सभी वजन सहने वाले जोड़ों, विशेषकर घुटनों के जोड़ों को प्रभावित करता है। रोग के बढ़ने के साथ साथ रोगी की टांगों का टेढ़ापन और घुटनों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में अधिक दर्द होने लगता है और ज्यादा चलने में भी दर्द होता है। रोगी लंगड़ाकर चलने लगता है। धीरे धीरे रोग इतना गंभीर रूप ले लेता है कि रोगी के पास जोड़ प्रत्यारोपण कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वातावरण के तापमान में कमी आने के साथ साथ अर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लक्षणों की तीव्रता में बढ़ोतरी होने लगती है। इससे बचने के लिए रोगी दर्द निवारक दवाइयां अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं। तरह तरह के मलहम, तेल इत्यादि लगाते हैं, किंतु कोई लाभ नहीं होता। इन कारणों से सर्दियों का मौसम जोड़ों के दर्द से ग्रस्त लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब तक ये माना जाता रहा है कि हर सर्दियों में अर्थराइटिस के रोगी को जोड़ों में दर्द रूपी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और ये रोग दमा और मधुमेह की तरह ही दम के साथ ही जाता है। परंतु उचित योग और व्यायाम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम युक्त भोजन, रहन सहन में परिवर्तन, कार्टिलेज बनाने वाली आधुनिक दवाइयों के सेवन और लंबाई के अनुसार संतुलित शारीरिक वजन से जोड़ों में ही नहीं बल्कि लंबे समय तक के लिए जोड़ों के दर्द से न सिर्फ छुटकारा पाया जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली सर्जरी से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। अर्थराइटिस को रोका या वापस भी किया जा सकता है, यानी रिवर्स भी किया जा सकता है। ये अत्यंत प्रभावशाली तकनीक अर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है। सामान्य लोगों में कूल्हा, घुटना और पैर का केंद्र बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसे टांग का नॉर्मल अलाइनमेंट कहा जाता है। ये अलाइनमेंट अर्थराइटिस के रोगियों में धीरे धीरे भंग होने लगता है, जिस कारण उनकी टांगें टेढ़ी होने लगती हैं और दर्द रहने लगता है।
इसे पुनः ठीक करने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं कराई जाती हैं, जिससे टेढ़ी टांगें सीधी होने लगती हैं और दर्द कम होने लगता है और चाल सुधरने लगती है। मांसपेशियों को मजबूत करके जोड़ों की सक्रियता और स्थिरता बढ़ाई जाती है। जोड़ों में रक्त प्रवाह सुचारू किया जाता है ताकि जोड़ों पर सर्दियों के प्रभाव ना पड़े। रोगी के संपूर्ण शरीर, रक्त और हड्डियों की पूर्ण जांच कर उसके आधार पर रोगी के खान पान में बदलाव लाकर आवश्यकता अनुसार संतुलित एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन दिया जाता है। साथ ही अत्याधुनिक कार्टिलेज बनाने वाली और जोड़ों की चिकनाई वापस लाने वाली दवाओं का समुचित प्रयोग करने से रोगी को अत्यधिक आराम मिलता है।